कवर स्टोरी के नाजरीन को नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान से दूरी मिटाने की कोशिश। मुत्तहिदा अरब अमारात के बादशाह ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया कि इमरान खान भी दाद देने पर मजबूर हो गए। यूएई के सदर शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान ने पाकिस्तान के लिए कौन सा ज़बरदस्त ऐलान किया है, इसकी तफसील हम आज की वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल कवर स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। मुत्तहिदा अरब अमारात को एहसास हो चुका है कि पाकिस्तान के बगैर उनकी सलामती को शदीद अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात लाहक हैं। उन्हें इस बात का भी बखूबी अंदाज़ा है कि इसराइल को तस्लीम करने के बाद मुस्लिम ममालिक और ख़ास तौर पर पाकिस्तान उनसे मज़ीद दोस्ती का ख्वाह नहीं है। लेकिन अरब ममालिक की सूरत हाल ही ऐसी है कि वो इस नाराज़गी को तूल नहीं देना चाहते। लिहाजा उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान व पाकिस्तानी अवाम के दिलों में अपनी जगह बनाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। बुध को मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जैद अल नहयान की हिदायत पर पाकिस्तान के लिए इमदाद रवाना किए जाने के अहकामात जारी किए गए। यूएई की जानिब से इसराइल को तस्लीम किए जाने पर जहां दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में गुस्से भरे जज्बात पाए जाते हैं, वहीं हाल ही में एक बार फिर ईरान की तरफ से अरब ममालिक के लिए शदीद बयानबाजी सामने आई है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमारात को खरी खरी सुना दी। उन्होंने कहा कि अमारात ने इस्लामी दुनिया व फ़लस्तीनियों से गद्दारी का इर्तिकाब किया है। अमारात अपना किबला दुरुस्त कर ले। वो याद रखे कि यहूदी बग़ैर मतलब के किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते। पहले अमेरिका और इसराइल ने अमारात को गुलाम बनाया और अब उन्हें इस्तेमाल करते हुए उनसे मासूम फ़लस्तीनियों का सौदा किया। फ़लस्तीन का फ़ैसला सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम ही कर सकते हैं। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम करके इस्लामी दुनिया और फ़लस्तीनियों से गद्दारी का इर्तिकाब किया है। यूएई की गद्दारी यकीनी तौर पर ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, लेकिन अरबों के इस शर्मनाक इक़दाम को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अमारातियों ने सहूनी निज़ाम को खित्ते में दाखिल होने की इजाज़त दी है और अपने हम मज़हब फ़लस्तीनियों को फरामोश कर दिया है। यूएई के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लाम के ये सौदागर इस्लामी दुनिया, अरब अक़वाम और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ इस गद्दारी के बाद हमेशा के लिए बेतौकीर हो जाएंगे। ईरानी अहदेदार अमेरिका की सालसी में यूएई और इसराइल के दरमियान 13 अगस्त को तारीखी अमन माहिदे के ऐलान के बाद से तुंदो तेज़ बयानात जारी कर रहे हैं और इस पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। कुछ ही दिन पहले भी ईरानी सदर हसन रूहानी ने इस माहिदे को एक बड़ी गलती और गद्दारी करार दिया था। उसके रद्द-ए-अमल में अमारात की वजारत ख़ारजा ने अबू धाबी में ईरानी सफारत खाने के नाज़िमुल उमूर को तलब किया था और उनसे सदर रूहानी के बयानात पर सख्त एहतजाज किया था। उसने इन बयानात को इश्तियाल अंगेज़ करार देते हुए कहा था कि इसके खलीज अरब के खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन मुज़मरात होंगे। ईरान के हमसाया दूसरे खलीजी अरब ममालिक बहरीन और ओमान ने यूएई और इसराइल के दरमियान अमन माहिदे का खैर मकदम किया है और इन दोनों ममालिक ने कहा कि इस माहिदे से इलाक़ाई सलामती को तक़वियत मिलेगी, जबकि फ़लस्तीनियों ने इसको मुस्तरद कर दिया है। फ़लस्तीनियों की कुर्बानियों, उनकी शहादतों को भुलाकर उनके मुल्क का सौदा करना भला कहाँ का इंसाफ है। यूएई और ईरान के माबैन बढ़ती कशीदगी खित्ते में तेज़ी से नई तब्दीलियों को जन्म दे रही है। ईरान की दीगर ममालिक से दिफाई और तजारती ताल्लुक़ की बढ़ती हुई ताकत ने अरब ममालिक और इसराइल दोनों फ़रीक़ों को करीब लाने की एक वजह भी बताई जा रही है। लेकिन बहरहाल एक कहावत मशहूर है कि दूध की रखवाली बिल्ली, और मौजूदा हालात उसी कहावत की तरफ इशारा कर रहे हैं। अमेरिका और इसराइल दोनों जो कि दरअसल एक ही मकसद रखते हैं, उन्होंने पहले अपनी घिनौनी पॉलिसियों की बदौलत अरब ममालिक के तेल पर कब्ज़ा किया और अब उन्हीं ममालिक को इस्तेमाल करते हुए पूरी उम्मत मुसलिमा का सौदा करने में मसरूफ़ है। खलीफा बिन जैद अल नहयान फाउंडेशन की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद फराहम की जाएगी। खलीफा फाउंडेशन अमाराती सफारत खाने के साथ मिलकर जनूबी पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए 40 लाख दिरहम मालियत का हंगामी इमदादी प्रोग्राम नाफिज करेगी। यूएई के सफ़ी ने कहा कि इस इमदादी प्रोग्राम के तहत मुतासरा इलाकों में इब्तदाई तौर पर मुस्तफ़ीद अफराद की तादाद 75,000 तक पहुँचने की तवक्को है। सफ़ी ने मज़ीद कहा कि खलीफा फाउंडेशन के ज़रिए फराहम की जाने वाली ये हंगामी इमदाद मुत्तहिदा अरब अमारात के इंसान दोस्त और रफ़ाई किरदार को मुस्तहकम बनाने के लिए है।
उबैद इब्राहिम अल ज़हाबी ने कहा कि इस हंगामी इमदादी प्रोग्राम से मुख्तलिफ बरादर और दोस्त ममालिक में इसके रिलीफ और तरक्याती इक़दामात को तक़वियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि जल्द अज जल्द मुतासरीन को इमदाद की तक़सीम और फराहमी के लिए एक जामे मनसूबा तैयार किया गया है। पाकिस्तान ने हर मुश्किल मरहले में हमारी मदद की है। हालात जैसे भी रहे हों, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की तरफ से की गई कोशिशों की हम हमेशा कदर करते हैं। इस वक्त पाकिस्तानी अवाम कुदरती आफत के नतीजे में मुश्किल में हैं और हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कि हंगामी इमदाद के पहले मरहले में जनूबी सिंध के मुतासरा इलाकों में अद्वियात, खेमे, कंबल और खाने की अशिया की फराहमी शामिल है। उन्होंने कहा कि सिंध और बलूचिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इंसानी ताउन जारी रहेगा और UAE के इस इक़दाम से पाकिस्तानी अवाम के साथ हमेशा खड़े होने के अहद को तक़वियत मिली है। अमराती सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात का ढांचा सियासी, मुआशी और तजारती ताल्लुकात, दिफा और सलामती के शोबों में रवाबत, सकाफती ताउन और तजर्बात के तबादले पर मबनी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए इंसानी हमदर्दी और रिफाई मनसूबे अमारात की इंसानी बहदूद के लिए अहम कायदाना किरदार और इंसानी तरक्की के लिए उसकी कोशिशों के दायरा कार में आते हैं। सफ़ीर ने कहा कि UAE और पाकिस्तान की तारीख इस बात की गवाह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के साथ मजबूत बुनियादों पर मबनी ताल्लुकात का आगाज़ मरहूम शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नाहियान ने 1967 में किया। कुछ इख्तलाफात ज़रूर पैदा हुए हैं, लेकिन मुश्किल की घड़ी में हम सब साथ हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत की हिदायत पर दी जाने वाली इमदाद की बुनियाद लोगों की ज़िंदगियों और मुस्तक़बिल में आसानियाँ फराहम करना है। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात सफारत खाना कराची में कौंसलेट जनरल की तमाम वर्किंग टीमें अपने फ़राइज़ भरपूर तौर पर निभा रही हैं। एक तरफ जहां मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन की मदद का भरपूर यकीन दिला रहा है, वहीं कुछ ऐसे हालात भी पैदा हो रहे हैं कि UAE के इस इक़दाम को शक की निगाह से देखा जा रहा है। ये भी क्या सरैयाँ की जा रही हैं कि UAE बशमूल सऊदी अरब को पाकिस्तान की याद इसलिए सता रही है कि पाकिस्तान की तरफ से इन खलीजी ममालिक को बेहतरीन और भरपूर अस्करी मदद फराहम की जाती है और हालिया इसराइल मामले को लेकर जिस तरह UAE और सऊदी अरब ने कई मुस्लिम ममालिक को नाराज़ किया है, वहाँ पाकिस्तान की नाराज़गी इन ममालिक के लिए एक बड़े ख़तरे की अलामत है, क्योंकि सऊदी अरब और बास दूसरे खलीजी ममालिक ने अमेरिका और इसराइल के हुक्म के मुताबिक पाकिस्तान पर कुछ ऐसे दबाव डालने की कोशिश की जिन पर अमल करना पाकिस्तान के लिए मुमकिन ही नहीं था। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।